हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने 8 मई की लास्ट वीडियो में हमने टोटल जितना भी हमारा पार्टनरशिप का एडमिशन से रिलेटेड था, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड था, वो हम सब पढ़ चुके थे। सारी गुडविल के क्या क्या पॉइंट होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, कैसे कैसे गुडविल बांटी जाती है, ठीक है। या जब नया पार्टनर कोई भी गुडविल लेकर आता है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस रखी जाती हैं, वो हमने सब पीछे की वीडियोस में पढ़ लिया था। 9 मई की वीडियो आपकी रिलीज़ नहीं हो पाई थी किसी रीज़न की वजह से, ठीक है। तो आपकी 11 मई को वीडियो रिलीज़ हो रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर या फिर साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण अथवा मृत्यु, ठीक है। इस चैप्टर की थ्योरी ख़त्म करने के बाद हम इसी चैप्टर के क्या करेंगे, न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। जैसे आप सभी स्टूडेंट्स ने एडमिशन के न्यूमेरिकल करे थे वैसे ही सेम है, बस क्या थोड़ा सा पॉइंट चेंज हो जाएगा। फ़र्क क्या होगा कि अभी तक के एडमिशन में एक पार्टनर एडमिट होता था, एक पार्टनर आता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। यहाँ पे क्या है, वो पार्टनर रिटायर ले रहा है कंपनी की तरफ से, या फिर उस पार्टनर की मृत्यु हो रही है तो वो वहाँ से जा रहा है। मतलब क्या, अगर आपको पहले 2 पार्टनर दे रखे थे तो हम कैलकुलेशन 3 पार्टनर की करते थे, लेकिन यहाँ पर अगर हमें 3 पार्टनर दे रखे हैं तो वहाँ पर कैलकुलेशन कितनी की होगी, 2 पार्टनर की, क्योंकि एक तो भाई निकल रहा है, एक तो जा रहा है, या एक किसी की मृत्यु हो गई तो वो उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। सेंस समझेंगे क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज यूजेस है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो साझेदार के अवकाश ग्रहण करने का तात्पर्य क्या होता है, साझेदार का फर्म से अलग होना। मतलब क्या, कोई साझेदार है उसका फर्म से अलग होना ही क्या है, साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण करना। कोई भी साझेदार वृद्धावस्था, मतलब क्या, या तो बूढ़ा हो गया हो, या अस्वस्थता, या बीमार हो, या पारस्परिक मतभेद, या आपस में किसी से लड़ाई हो गई हो उसी पार्टनरशिप में, अथवा अन्य किसी कारण से, या कोई कारण हो जो वो बताना नहीं चाहता हो, या फिर उसे कहीं और अदर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा हो, तो वो अपनी पार्टनरशिप छोड़ेगा, से अलग होने का निर्णय ले सकता है, ठीक है। वो अपना डिसीजन ले सकता है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होती। ऐसा साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार, तो ऐसे साझेदार को क्या कहते हैं, अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार या फिर बाहर जाने वाला साझेदार। क्लियर। द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर लीव मीन्स, क्या मीन्स होता है, द सेपरेशन ऑफ द पार्टनर, मतलब क्या, या तो वो वृद्धावस्था हो गया, बूढ़ा हो गया हो, फ्रॉम द फर्म, मतलब वो अपनी फर्म से अलग होना चाह रहा है, और उसके एनी पार्टनर में डिसाइड, वो अपने लीव लेना चाह रहा है, उसने निर्णय ले लिया है, टू लीव ड्यू टू ओल्ड एज, या फिर अपने ओल्ड एज की वजह से, सिकनेस अपनी बीमारी की वजह से, म्यूचुअल डिफरेंसेस आपस में लड़ाई की वजह से, और एनी अदर रीज़न, या फिर किसी अदर रीज़न से वो छोड़ रहा पार्टनरशिप। तो सच पार्टनर्स इज कॉल्ड, उस पार्टनर्स को क्या कहते हैं, रिटायरिंग पार्टनर या फिर आउटगोइंग पार्टनर, बाहर जाने वाला साझेदार, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि क्या मतलब होता है कि जब भी कोई पार्टनर किसी कारणवश या फिर बीमार हो गया, मर गया, ख़त्म हो गया, भगवान को प्यारा हो गया, कुछ भी हो गया उसके साथ, अच्छा बोला जो भी है, और वो किसी वजह से पार्टनरशिप से अलग हो रहा है, तो वो क्या है, हमारे यहाँ पे रिटायरमेंट है, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है भाई, मैं अपना बिजनेस सीधा लेके चल रहा हूँ, हम 3 लोग हैं, राम श्याम घनश्याम, ठीक है। अब मैं अपना तीनों के तीनों बिजनेस अच्छे चल रहे हैं। श्याम को सोचा, श्याम बीमार हो गया, या सोचो श्याम मर गया, मरा नहीं है एक्चुअल में, श्याम को पता ही नहीं कौन है, ठीक है। हम सोच रहे हैं बस कि श्याम बाई चांस मर गया। अब कोई एक बात बताओ भाई, 3 जने एक स्केल पे चल रहा है, 3 में से एक लुढ़क जाए तो आपका स्केल क्या होगा भाई, प्रॉब्लम तो पड़ेगी किसी न किसी चीज़ में, चाहे आपके प्रॉफिट में हो, चाहे आपके लॉस में हो, चाहे आपकी एसेट्स में हो, चाहे आपकी लाइबिलिटीज़ में हो, किसी न किसी चीज़ में आपको प्रॉब्लम जरूर पड़ेगी। तो अब हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स, समस्या। समस्याएं क्या होती हैं, अगर कोई पार्टनर बाहर जा रहा है या फिर किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई तो क्या समस्या होती है। अब समस्या समझेंगे क्या भाई, शेष साझेदारों के नए लाभ हानि विभाजन का अनुपात। अब क्या, अगर मैं इसे इंग्लिश में बात करूं तो बोलते हैं रेशो ऑफ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस डिवीजन ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, ठीक है। इंग्लिश ऊपर है, वीडियो अगर पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाएगी इसलिए इंग्लिश में बोल रहा हूँ, बाद में इंग्लिश वर्जन वाले स्टूडेंट इन चीज़ों को नोट कर लेंगे, समझ हिंदी से लें। क्या मतलब कि शेष साझेदार के नए लाभ विभाजन का अनुपात, कि जो अगर 3 पार्टनर है, 3 में से बीच वाला लुढ़क गया, यहाँ पे कौन लुढ़क गया था, श्याम लुढ़क गया, अब राम और घनश्याम का क्या पार्टनर, क्या उसमें प्रॉफिट बटेगा, ठीक है। अगर मैं मान लूँ भाई 3:2:1 बटता था तीनों में, अगर 2 वाला चला गया, 2 वाला चला गया, तो अब दोनों में क्या बटेगा, 3:1 थोड़ी बटेगा, नहीं, वो तो अब अपनी एसेट्स के हिसाब से देखेंगे, तो वो डिसाइड करना भारी पड़ जाता है। सेकंड पॉइंट आपका ख्याति का लेखांकन व्यवस्था, मतलब क्या कि जितनी भी ख्याति होती है उसकी लेखांकन हम कैसे करेंगे, क्योंकि जब नया पार्टनर आता तब भी गुडविल लेकर आता और नया पार्टनर जाएगा तब भी गुडविल लेके
जाएगा, मतलब कि पुराना पार्टनर अगर जाएगा तो गुडविल लेके जाएगा अपनी वो। थर्ड पॉइंट है संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। यदि कोई संपत्ति है या कोई दायित्व है तो उसका दोबारा से पुनर्मूल्यांकन करा जाता है, रिवैल्यूएशन करा जाता है, जैसा हम अभी तक एडमिशन में करते हुए आ रहे थे। 4 पॉइंट है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का भुगतान, कि जो पुराना पार्टनर मेरी साझेदारी से जा रहा है उसे क्या भुगतान करना चाहिए, उसका पे स्केल क्या है। 5th पॉइंट है आपका पूंजी खाते का लाभ हानि विभाजन अनुपात में समायोजन, या फिर क्या कि जो भी हमारा पूंजी खाती होती है, हमारे खुद की कैपिटल होती है, उसका हमें जो लाभ पार्टनर्स कैपिटल में बैलेंस निकालते थे तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर एक पार्टनर चल जाए तो नुकसान तो होगा, तो क्या अपने थोड़ा सा दिमाग को लोड दे के इन क्वेश्चनों को करना है, बस कुछ टेंशन नहीं है। गुडविल वाला पॉइंट चेंज है यहाँ पर, वो मैं आपको सभी को अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो ये 5 प्रॉब्लम होती हैं, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी होती है, मैं सारी प्रॉब्लम समझाऊंगा तो रातों रात निकल जाएगी, दिन का दिन निकल जाएगा, इसलिए आप 5 ही प्रॉब्लम्स पढ़ना बहुत अच्छी बात है, आपके लिए इतनी बहुत है, ठीक है। इंग्लिश वर्जन वाले समझ लेना एक बार क्या क्या है। सबसे पहला है रेशो ऑफ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस डिवीजन ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, मतलब कि जो रिमेनिंग पार्टनर बचे हुए पार्टनर होते हैं, 3 पार्टनर में से बचा हुआ एक निकल जाए तो बचे कितने, 2 बचे, तो उनका क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा। गुडविल अकाउंटिंग सिस्टम की क्या गुडविल लेकर आया है, जो पार्टनर जा रहा है वो भी अपनी गुडविल लेके जाएगा, अपनी पहचान लेके जाएगा वहाँ से, तो उसे कैसे बांटेंगे। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, जैसे हम एडमिशन के पॉइंट में करते थे सेम वही। पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे क्या पेमेंट पे होनी चाहिए। 5th पॉइंट है एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट लॉस कैपिटल रेशियो, कि जो भी कैपिटल रेशियो का मुझे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो उसे कहाँ दिखाऊंगा, पार्टनर्स कैपिटल में दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, ये दोनों तो अच्छे पॉइंट थे, एक पॉइंट ये बन जाता है, बहुत कम चांसेस होते हैं लेकिन बनता जरूर है, कम चांसेस का मतलब ये नहीं होता नहीं आता, बन जाता है कभी कभी। मतलब क्या, मीनिंग ऑफ गेनिंग रेशो, गेनिंग मतलब क्या होता है, गेनर सबको पता है बॉयज़ में, गेनर क्या होता है भाई, जिम जाने का टाइम है आजकल, जिम करेंगे गेनर खाएंगे, ठीक है। तो वही मतलब है क्या कि लाभ कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, जब गेनर होगी तो बॉडी बढ़ेगी, तो ऐसे क्या है कि क्या लाभ कमाएंगे, लाभ प्राप्ति अनुपात ज्ञात करना, ठीक है। क्या मतलब होता है समझ लेना, बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा टॉपिक है, कि किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने से, मतलब कोई साझेदार है वो अवकाश ग्रहण कर रहा है, छुट्टी पे जा रहा है, या इसकी मृत्यु होने से भविष्य में लाभ कम साझेदारों में बांटा जाएगा। भाई सीधा सा सेंस है, 3 पार्टनर हैं, एक पार्टनर निकल रहा है या एक पार्टनर मर रहा है, तो बच्चे कितने, 2 पार्टनर, किस में बटेगा भाई, कम में ही बटेगा, पहले 3 में बटता था, अब किस में बटेगा, 2 में बटेगा, सिंपल सेंस है, समझ के चलना। अतः इस अवस्था में शेष साझेदारों के लाभों के हिस्सों में से कुछ ना कुछ वृद्धि होती है। मतलब क्या, जो बचे हुए साझेदार हैं, अब वो पहले 3 में बटती थी वो चीज़, अगर मैं बात करूं कि मेरे पास टोटल 6,000 रुपये हैं, 6,000 रुपये मुझे 3 लोगों में बांटने, तो कितने कितने बांटूंगा, 2,000 2,000 2,000। अब भाई बीच वाला इंसान चला गया तो उसका प्रॉफिट क्या हो गया, कुछ ना कुछ तो वृद्धि हो गई, क्यों, अब 6,000 का प्रॉफिट हो रहा है मुझे, तो कितने डालूंगा, 3,000 ए में डालूंगा, 3,000 सी में डालूंगा, क्योंकि बी तो निकल चुका है यहाँ से, प्रॉफिट हो गया। अतः शेष साझेदारों के बीच जिस अनुपात में यह वृद्धि होती है, इस अनुपात को हम क्या कहते हैं, लाभ प्राप्ति अनुपात। मतलब क्या, ए और बी में जो 3-3 हज़ार का प्रॉफिट हुआ, मैं लेकर चल रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं है, जो प्रॉफिट हुआ उसमें जो उनके वृद्धि हो रही है, तो इस अनुपात को हम क्या कहेंगे, गेनिंग रेशियो। मतलब क्या, इन द इवेंट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, या कोई ऐसा दिन आ गया, कोई पार्टनर रिटायर ले रहा, कोई पार्टनर मर गया बाय चांस, द फर्दर प्रॉफिट, जो मेरा प्रॉफिट है, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बटेगा सब में, अमंग लेजर पार्टनर। मतलब क्या, कम ही पार्टनर में बटेगा, क्योंकि 3 थे, 3 में से एक लुढ़क गया तो बचे कितने, 2 में बटेगा। सो फ्रॉम दिस स्टेज देयर इज सम इंक्रीज इन द शेयर ऑफ प्रॉफिट। भाई जब कम में बट, जब 2 ही लोगों में बटेगा वो प्रॉफिट, तो ज़्यादा मिलेगा सबको, ठीक है। ऑफ द पार्टनरशिप, हैंस द प्रोपोर्शन इन विच दिस इंक्रीज, ओके। तो इसी के बीच को जो प्रॉफिट को जो इंक्रीज होता है, इसका रेशो, इसका अनुपात क्या कहलाता है, लाभ प्राप्ति अनुपात, या फिर गेनिंग रेशो। समझ लेना इस पॉइंट को, बहुत अच्छा पॉइंट था ये, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है इस पॉइंट में, इस चैप्टर में, वो समझेंगे क्या है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है त्याग अनुपात, जो हमने अभी कहाँ पढ़ा था, आपको याद होगा एडमिशन में पढ़ा था कि सेक्रीफाइस रेशो क्या होता है, ठीक है। और प्राप्ति अनुपात, गेनिंग रेशो, जो अभी हमने जस्ट इसी वीडियो में पढ़ा, ठीक है। उन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो फाइंड करना, ठीक, समझ लेना। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज यूज़ है, बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ करिए, कोई टफ लैंग्वेज नहीं है। इधर साइड हमारा सेक्रीफाइस रेशियो है और देन इधर साइड हमारा गेनिंग रेशियो, ठीक।
क्या होता है सेक्रीफाइस रेशो? यह वह अनुपात है जिसमें पुराने साझेदार द्वारा, मतलब क्या जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग नए साझेदारों के पक्ष में आने का हिस्से का त्याग किया जाता है। मतलब यहाँ पे क्या है भाई, देखो जब हमने क्या पढ़ा था एडमिशन में कि एक पार्टनर आ रहा है तो वो क्या है पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप एडमिशन, और एडमिशन में हमने क्या सीखा था त्याग अनुपात। ठीक है, अब यहाँ पे क्या सीखा हमने रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है, जब एक साझेदार जाता है, जब एक साझेदार जाएगा तब हम क्या निकालेंगे लाभ प्राप्ति अनुपात। मतलब क्या, इट इज़ द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस देयर शेयर इन फेवर इन द न्यू पार्टनर। जब कोई नया पार्टनर आएगा तब हम त्याग अनुपात निकालेंगे, और इन दिस ओनली द पार्टनर गेट लीव और शेयर ऑफ द डिक्रीज पार्टनर। और इसमें कब जब कोई पार्टनर जाएगा तब हम क्या निकालेंगे गेनिंग रेशो। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका त्याग अनुपात नए साझेदार के फर्म में प्रवेश के समय निकाला जाता है। मैंने समझाया था अभी, ये हमारा एडमिशन में चलता है, ये हमारा किस में चलता है रिटायरमेंट में। मतलब कोई आएगा पार्टनर तो सेक्रीफाइस रेशो निकलेगा, कोई पार्टनर जाएगा तो गेनिंग रेशो निकलेगा। तो सेक्रीफाइस रेशो इज कैलकुलेटेड ऑन द टाइम ऑफ द एंट्री ऑफ द न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर पे होता है, और ये होता है हमारा ओल्ड पार्टनर या फिर किसी रीजन की वजह से डेथ हो गई उसकी। तो लास्ट पॉइंट है हमारा कि त्याग अनुपात का हमने जो सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला पढ़ा था वो था हमारा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। मतलब क्या, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ठीक है, लेकिन लाभ प्राप्ति अनुपात में क्या पढ़ेंगे हम, इसका अपोजिट कर देंगे, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, या फिर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। ठीक है, तो इसमें आपके टोटल 4 पॉइंट बने हैं कि पहले मीनिंग, उसकी प्रॉब्लम्स के बाद हमने गेनिंग रेशो के बारे में पढ़ा था, और अब हमने उसका डिफरेंसेस भी पढ़ लिया। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके सभी चीज़ें नोट कर लेना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी के सब। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।